2023 में कनाडा के हुकाम के मुताबिक 3 करोड़ 80 लाख अफराद पर मुश्तमिल मुल्क में 5,26,000 नए परमानेंट रेजिडेंट या नए रिहायशी आए जो अभी इसके शहरी नहीं हैं। इसके मुकाबले में इसकी आबादी से 10 गुना ज्यादा अमेरिका ने सिर्फ तकरीबन 10 लाख नए अफराद को 2023 में खुशामदीद कहा। लेकिन कनाडा पहुंचने के बावजूद इन अफराद को उस वक्त मायूसी का सामना करना पड़ सकता है जब वो अपनी तालीमी काबिलियत के मुताबिक मुलाजमतों के लिए दरख्वास्त देते हैं। कनाडा का इमिग्रेशन सिस्टम ज्यादातर हुनर की बुनियाद यानी पॉइंट सिस्टम के गिर्द घूमता है, जो आला दर्जे की डिग्रियों के हामिल बैरून मुल्क से आए लोगों को फायदा देता है। लेकिन फिर भी रिसर्चर्स और नए आने वाले लोग मुसलसल देख रहे हैं कि कुछ तारकीन वतन को वो मौके नहीं मिल रहे जिनके वो अहल हैं, और इसके बजाय वो कम उजरत वाली ऐसी मुलाजमतें करने पर मजबूर हैं जो कभी भी खत्म हो सकती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के स्कूल ऑफ ग्लोबल अफेयर्स एंड पब्लिक पॉलिसी में एसोसिएट प्रोफेसर और एजोमी साका नाकोमी ने तारीख वतन का मुताला करती हैं। एजोमी कहती हैं कि कहानी कुछ ये है कि आपके पास अच्छा तजुर्बा और तालीम है, लेकिन आपके पास अपने महारत वाले मौजू में कनाडा में काम करते हुए तजुर्बा नहीं, तो हम आपको मुलाजमत पर नहीं रख सकते। नवंबर 2023 में आबादी के लिहाज से मुल्क के सबसे बड़े सूबे ओंटारियो की हुकूमत ने एक जुर्रतमंदाना इक़दाम उठाया। उन्होंने बिल 149 मुतारिफ कराया। ये ऐसा कानून है जो अजर के मुलाजमत के इश्तिहार पर कैनेडियन तजुर्बे की शर्त पर रखने पर पाबंदी लगाता है। इस बिल ने 30 पेशा वाराना एसोसिएशन रेगुलेटरी इदारों को भी पाबंद किया है कि वो कैनेडियन तजुर्बे वाली पॉलिसी को खत्म करें। ये एसोसिएशन और इदारे इस बात का फैसला करते हैं कि तिब और तालीम जैसे शोबों में कौन काम कर सकता है। माहिरीन का कहना है कि आइंदा चंद महीनों में ये बिल मंजूर हो जाएगा, ताहम उनके मुताबिक ये अहम पेशरफ्त होगी जिससे हुनरमंद तारकीन वतन की मदद होगी। इन लोगों को इस बुनियाद पर कि इनकी डिग्रियां कहाँ की हैं, क्या इनका कनाडा में काम करने का तजुर्बा है, मुसलसल इम्तियाज और नाअहली का सामना करना पड़ सकता है। अजूमी कहती हैं कि ये साबित करना किसी किस्म का इम्तियाजी सलूक हुआ है मुश्किल है। वो कहती हैं कि भर्ती के तरीके बंद दरवाजों के पीछे हैं, हमें आम मुलाजमत पर कुछ लोगों को ना रखने की वजह भी नहीं बताई जाती। कनाडा में आने वाले तारकीन वतन काम करना चाहते हैं। आने वाले 3 साल में कनाडा आने वाले लोगों से निफ्स को माशी तारकीन वतन माना जा सकता है, यानी उन्होंने अपना मुल्क इसलिए छोड़ा क्योंकि उनको लगता है कि कनाडा में उन्हें ज्यादा बेहतर काम करने के मौके मिलेंगे। वो कनाडा में पैदा होने वाले हम मनसूबों से बेहतर तालीम याफ्ता होते हैं। ताहम ओंटारियो ह्यूमन राइट्स कमीशन के मुताबिक कुछ मुलाजमतें देने वाले वाज़े तौर पर कनाडा के काम के तजुर्बे करने का मुतालबा करती हैं, या बैरून मुल्क से असनाद ये तजुर्बे के साथ दरख्वास्त दहंदगान की खिदमत हासिल नहीं की जाती हैं। एजूमी निशानदेही करती हैं कि ओंटारियो की इंजीनियरिंग सेक्टर की एसोसिएशन प्रोफेशनल इंजीनियर्स ओंटारियो में 2023 तक कनाडा में मुलाजमत का तजुर्बा मांगा जाता था, जबकि इस वक्त कनाडा में डॉक्टरों से लेकर कई दीगर शोबे में हुनरमंद अफराद की कमी है। लेबर वजीर के मुताबिक ओंटारियो में 3 लाख असामियां खामी हैं। उन्होंने गुज़िश्ता नवंबर में एक बयान में कहा, बहुत तवील अरसे से कनाडा पहुंचने वाले बहुत सारे लोगों को डेड एंड मुलाजमतों, ऐसी मुलाजमतें जिनमें उजरत कम होती है और तरक्की नहीं होती की तरफ राग़िब किया गया। हमें इस बात को यकीनी बनाने की जरूरत है कि ये लोग अच्छे मुआवजे और फायदेमंद कैरियर में काम कर सके, जिससे मजदूरों की कमी से निपटने में मदद मिलेगी। तिब, दंदान साजी और जानवरों की अदवायत के शोबे में तारकीन वतन के लिए सूरत हाल खास तौर पर खराब है। कनाडा के 4.5% शहरी इन डिग्रियों के साथ ऐसे शोबे में काम नहीं कर रहे, जबकि तारकीन वतन के लिए ये तादाद 30% के करीब है। हेल्थ पोर्ट ओंटारियो के एदाद शुमार के मुताबिक साल 2020 में कोरोना की वबाई मर्ज के उरूज पर तकरीबन 13,000 बैनुल अक़वामी तरबियत याफ्ता डॉक्टर ओंटारियो में मौजूद थे जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे। समाजी खिदमत की तंजीम लूथरवुड में मुलाजमत के मतलाची तारकीन वतन के साथ काम करने वाले कार्लोस भर्तियों के माहिर हैं। वो कहते हैं इनमें से कुछ नर्स बनने का फैसला करते हैं या सपोर्ट वर्कर भी।
लेकिन सब तारकीन की कहानी ऐसी नहीं। कार्लोस का कहना है डॉक्टर्स, दंदान साज और हत्ता के वकला के मुकाबले में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को नौकरी मिलना ज्यादा आसान है। गुज़िश्ता एक दहाई से एग्रोनॉमी और नए आने वाले तारकीन वतन की नुमाइंदगी करने वाली तंजीमों ने ओंटारियो ह्यूमन राइट्स कमीशन पर दबाव डाला कि वो कैनेडियन मुलाजमत के तजुर्बे का कुछ मुताला करें और इस मामले में कुछ करें। 2023 में इंसानी हुकूक से मुताल्लिक शिकायतों को देखते हुए OHRC ने पॉलिसी पेपर में ऐलान किया था कि इनके नजदीक मुलाजमत की दरख्वास्त दहंदगान के लिए कनाडा के तजुर्बे को जरूरी करार देने को वो इम्तियाजी सलूक मानते हैं। इसके 10 साल बाद ओंटारियो की हुकूमत ने ऐसे कानून का ऐलान किया जो इस राय को कानूनी शक्ल देता है। एग्रोनॉमी और कार्लो दोनों का मानना है कि ये देखते हैं कि नए आने वाले मुलाजमीन मिलने में कितने इम्तियाज का सामना करना पड़ता है। बिल 149 एक अच्छी पेशरफ्त है, ताहम ये साबित करना एक अजर सिर्फ कैनेडियन तालीम याफ्ता या कैनेडियन तजुर्बे वाले दरख्वास्त दहंदगान को रखना चाहता है, ये मुश्किल है। अगर ये कानून मंजूर भी हो जाता है तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका वजूद साबित करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये तारकीन वतन दरख्वास्त दहंदा के लिए मुलाजमत हासिल करने में मुश्किल पेश कर सकती है। एग्रोनॉमी साकानामी का कहना है कि उनकी तहकीक के मुताबिक कैनेडियन वर्क तजुर्बा 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल। हार्ड स्किल जो आपकी दरख्वास्त पर नजर आती है कि जैसे कि दरख्वास्त दहंदा ने तालीम कहाँ से हासिल की, पेशा रवाना और सर्टिफिकेशन वगैरह, ये उनके काम। उम्मीद करती हैं कि बिल 149 हार्ड स्किल पर मबनी इम्तियाज से लोगों को बचाएगा। तहम सॉफ्ट स्किल में भी भर्ती करने वाले मैनेजर्स के लिए अहम है, जिनमें से वो देखते हैं कि दरख्वास्त दहंदा उनके इदारे के माहौल में फिट आ जाएगा या नहीं। एग्रोनॉमी कहते हैं जब तक तारकीन वतन के साथ इम्तियाजी सलूक की ख्वाहिश खत्म नहीं होती, दीगर किस्म के इम्तियाजी सलूक बरकरार रहेंगे।